आज हम प्रश्नावली 3.4 का दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लास्ट में बोला है संख्या ज्ञात करना है, तो रखने समझते। तो 2 अंकों की जो संख्या है वो मान लेते हैं हम 26, 36, 37, 38। 2 अंकों की संख्या बोली गई थी हमें, इसलिए हमने 2 अंकों की संख्या लिखी है। अगर यहाँ पर मैंने लिखा है 103, तो यहाँ पर 103 नहीं है, यहाँ पर 3 गुने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ये नहीं लिखी जाएगी। यहाँ 2 संख्या बोला है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या, तो इसलिए मैंने 2 अंकों की संख्या लिखी है। तो हमें यहाँ पर 100 से लेकर के 99 तक की संख्या 2 अंकों की होती है, तो इसमें से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो जो संख्या की जो पहली अंक होता है उसको हम दहाई बोलते हैं, और जो दूसरा होता है उसे हम इकाई बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें पता होना चाहिए इकाई की संख्या क्या है और दहाई की संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो इकाई की संख्या है उसे x मान लेते हैं, और जो दहाई की संख्या उसे y मान लेते हैं। तो जो संख्या का फॉर्मूला होता है वो आपको मतलब याद करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ संख्या का फॉर्मूला। संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 10 गुना में दहाई प्लस में इकाई, ये होता है संख्या का फॉर्मूला। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल। और जब भी सबसे पहले क्वेश्चन में हमें लास्ट वाली लाइन देखनी होती है, ये लास्ट वाली लाइन दिया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? 2 अंकों की, ठीक है। तो जो 2 अंकों की संख्या है हम उसको एक को इकाई मान लेते हैं, एक को दहाई, और इकाई दहाई है, जो इकाई को हम मान लेते हैं x और दहाई को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना। तो अब हमें संख्या का फॉर्मूला लगाना है। संख्या का फॉर्मूला क्या है? 10 गुना में दहाई दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक। तो यहाँ 10 है तो इसको 10 उतार देंगे गुना में, यहाँ पर 10 उतार देंगे। और जो दहाई का अंक है वो हमारे क्या दिया है? y, यहाँ y लिखेंगे, प्लस में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? x। तो अब प्रश्न अनुसार इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर हमें क्या दिया है? इकाई का अंक x दिया है और दहाई का अंक y दिया है, और यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इससे हम पहली प्रश्न अनुसार लिखने के बाद पहली शर्त में समीकरण बना सकते हैं। तो जो हमारा पहला इकाई का जो अंक था वो क्या है? हमारा x, और दहाई का अंक है y, बराबर में कितना गुना है? मतलब अंकों का योग है कितना है? 9। तो इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या यानी ये वाली संख्या 10y प्लस x, इस संख्या का कितना गुना है? 9 गुना। तो यहाँ पर लिखते हैं 9, पहले यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 गुना है, और इस वाली संख्या का 10y प्लस में x, बराबर में आगे क्या बोला पढ़ते हैं। फिर क्या बोला है इसके अंदर? इसने बोला है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है। संख्या को पलटना है और वो 2 गुना है। तो संख्या को पलटने का मतलब है ये x जो इधर आ जाएगा और जो ये y है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10x प्लस में y ब्रैकेट बंद। इसने क्या बोला था? संख्या का 2 गुना है, इसमें दिया गया है 2 गुना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2। तो अब क्या करेंगे? हम 9 का गुना 10 में करेंगे तो हमारे कितना बन जाएगा? 90y, प्लस में 9 का गुना x में करेंगे तो 9x, बराबर में 2 का गुना 10 में करेंगे तो 20x,
प्लस में 2 को गुना y में करेंगे तो 2y। फिर उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर 90 है y प्लस में 9x। अब जो ये 20x है ये प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 20x बनेगा। ये प्लस 2y है तो माइनस का 2y बनेगा और इसके समीकरण में बराबर में 0 लिखेंगे। अब क्या करना है, 90 में से 9 को घटा ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 9 को घटाएंगे तो 11 बनेगा, माइनस का 11, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है x। प्लस में ये माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 90 में से 2 को घटाएंगे तो 88 बनेगा, यानी 88, y बराबर में 0। फिर माइनस 11 है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर 11x बन जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस 88y बराबर में 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम ऋण चिन्हों से गुणा, ऋण चिन्हों से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस में 8y बराबर में 0। यह हमारा समीकरण 2 बन जाता है। तो यहाँ पर जो 11 का भाग 88 में होगा तो यहाँ पर x माइनस 8y बचेगा, ये 11 हट जाएगा, x उतार देंगे और 11 का जब 88 में भाग देंगे तो यहाँ 8 आएगा, 8y बराबर में 0, तभी हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण हमारा 2 निकल गया है, तो इसे सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो इसे करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में जो हमारा समीकरण 1 है उसे लिखेंगे x प्लस में y बराबर में 9। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 8 माइनस में x माइनस में 8y बराबर में 0। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब क्या करना है, जो 8y है वो पूरे समीकरण को गुना करेगा और जो सिंगल y है वो नीचे वाले समीकरण को गुना करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 8 का गुना तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पहला समीकरण जो है 8 को x से गुणा करेंगे तो हमारा 8x बनेगा, प्लस में 8 को y से करेंगे तो 8y बनेगा, बराबर में 8 को 9 से करेंगे तो 72 बनेगा। फिर नीचे वाले को गुना करेंगे, y को x से करेंगे तो x ही बनेगा, माइनस में y को 8 से करेंगे तो 8y बराबर में y को 0 से करेंगे तो 0। कोई भी संख्या को 0 से करते हैं तो वो 0 ही आता है, चाहे अल्फाबेट हो चाहे वो संख्या हो। तो इसको हम समीकरण 3 बना सकते हैं और इसको हम समीकरण 4 बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताया था, जहाँ असमान चिन्ह हो तो वहाँ पर क्या होगा, जोड़ने पर, और जहाँ समान चिन्ह हो वहाँ घटाने पर। तो यहाँ असमान चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है दोनों के आगे, तो ये प्लस का मानते हैं, ये प्लस ये माइनस है, यहाँ 8x और ये x है तो हमारा 9x बन जाता है। ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 72 ये 0 है तो इसको करेंगे तो यहाँ पर 72 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9x बराबर 72 है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर में 72, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो 9 है
ये गुना में है, उधर जाके भाग में होगा यानी बटे में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 अठे 72। तो x बराबर में कितना आ गया हमारा 8। तो जो x का मान है वो हमारा निकल गया 8। तो जो x का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो हमारा 1 है वो x प्लस में y बराबर में 9 है, और जो x का मान हमारा 8 दिया है हम 8 लिख लेंगे, प्लस में हम y बराबर में 9 लिखेंगे। अब जो है हमें y का मान निकालना है तो हमें y पहले लिखना होगा, और ये प्लस का 8 है, प्लस का 8 उधर जाके पक्षांतर होगा तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। तो इस y को हम पहले लिख लेंगे, बराबर में 9 है, 8 का पक्षांतर उधर होगा, ये माइनस का 8 है, उधर जाके प्लस का 8 होगा, सॉरी ये प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का 8 होगा, तो ये माइनस का 8। तो y बराबर में कितना आएगा, 9 में से मतलब 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो जो हमारा y का मान है वो हमारा 1 आ जाता है। तो अब हम लिखेंगे अतः इकाई का अंक जो है वो कितना है 8, और जो दहाई का अंक है वो कितना निकला था हमारा 1। तो अब क्या करना है, यहाँ पर बराबर में 10 गुना में 1 प्लस में 8, ये संख्या का फॉर्मूला था इसलिए मैंने 10 यहाँ पर लगाया है, और एक्स वाई था हमारा दहाई इकाई, और लेकिन अब इसका मान निकल चुका है इसलिए मैंने 1 प्लस में 8 लिखा है। ये 10 यहीं छोड़ देंगे हम। एक का प्लस अगर हम 8 में करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा, पहले यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं, 10 और 8 को प्लस करेंगे तो 18 बनेगा। यहाँ पर 10 का गुना 1 में करेंगे तो 10 एकम 10 और प्लस का 8। अब 10 को 8 में प्लस करेंगे तो बनेगा हमारा 18। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।